तो यार एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में जो मल्टीवर्स की ऐसी की तैसी होने वाली है उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। इसकी एग्जैक्ट वजह बाद में रिवील की जाएगी, अभी तो केवल थ्योरीज ही चल रही हैं, लेकिन इसके सिम्टम्स यानी लक्षण दिखना काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुके हैं एमसीयू में, जिनको इनकर्जन्स का नाम दिया गया है। अब मैंने सोचा है जब तक एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रिलीज होती हैं तब तक ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स और स्टोरी लाइंस को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे हम सबको मूवीज देखने में और भी एक्सपर्ट वाली फीलिंग आए और कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि राइट नाउ एमसीयू की मल्टीवर्स सागा में मार्वल ने काफी बड़ा मिस क्रिएट कर दिया है, जहां मल्टीवर्स सागा पर फोकस करने वाले प्रोजेक्ट से ज्यादा दूसरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में। तो ऐसे में बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और इसके पार्ट 1 में इनकर्जन्स का एमसीयू की मल्टीवर्स सागा में रोल देखेंगे। तो इनकर्जन शब्द का पहली बार एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में प्रॉपर तरीके से यूज हुआ था, जहां पर 838 यूनिवर्स में जब अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज प्रिजनर थे तो इल्यूमिनाटी के मेंबर रीड रिचर्ड्स ने बताया था कि जब उनके 838 यूनिवर्स वाले थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करने का मिशन स्टार्ट किया तो उनके डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क वर्ल्ड मैजिक का यूज करके मल्टीवर्स में ड्रीम वॉकिंग शुरू कर दी, जिससे कि थैनोस को रोकने का कोई तरीका मिल जाए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मल्टीवर्सल क्वेस्ट में न जाने कब चीजें हाथों से निकल गईं और उनके एक्शंस ने एक इनकर्जन ट्रिगर कर दिया, जिसने एक दूसरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया और उस यूनिवर्स के सारे लोग बेवजह मारे गए। तो इसका मतलब अगर काफी लंबे समय तक मल्टीवर्सल ट्रेवल किया जाता है तो ये प्रोबेबली एक इनकर्जन कॉज कर सकता है, जिसमें यूनिवर्सेस की बाउंड्रीज आपस में टकरा जाती हैं और इनमें से कोई एक या दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मार्वल ने एमसीयू में इनकर्जन्स के लिए सेट की थी। अतिक्रमण तब होता है जब 2 यूनिवर्स के बीच की सरहद मिटने लगती है और उनके टकराव से एक या वो दोनों बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज तो तय है कि आने वाले टाइम में जो मूवीज और शोज मल्टीवर्स सागा से कनेक्टेड होंगे उनमें इनकर्जन की और भी क्लियर डेफिनेशन बताई जाएगी और इनकर्जन्स के पीछे का रियल रीजन भी रिवील किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिया गया था तब के टाइम पर एमसीयू की मल्टीवर्स सागा बिल्कुल डिफरेंट थी। वो कैंग द कॉन्करर के अराउंड सेट की जा रही थी, जहां कैंग द कॉन्करर और उसके अदर वेरिएंट्स हद से ज्यादा मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहे थे, चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे थे। इसीलिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हद से ज्यादा मल्टीवर्सल ट्रैवल को ही इनकर्जन का रीजन बताया गया। और ये चीज एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में कैंग ने बताई भी थी जेनेट वैन डाइन को कि उसके वेरिएंट्स के बीच की मल्टीवर्सल वॉर की वजह से अनगिनत इनकर्जन्स होने लगे हैं, जिसने मल्टीवर्स की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल दिया था। मैंने देखा इनसे दुनियाओं में अशांति होगी, ब्रह्मांडों का आपस में भिड़ ना देखा। और कैंग के वेरिएंट्स की मल्टीवर्सल वॉर की शुरुआत एक दूसरे के यूनिवर्सेस में जाने से ही शुरू हुई थी, जैसा कि लोकी सीजन 1 के लास्ट में ह्यू रिमेंस ने एक्सप्लेन किया था। तो इसका मतलब तब तक तो सब कुछ एक प्लान्ड वे में ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही कैंग द कॉन्करर की स्टोरी से हटकर मार्वल ने डॉक्टर डूम पर फोकस किया तो अब बहुत सारी डेफिनेशंस भी चेंज होने लगेंगी। वैसे कॉमिक्स में भी जब सीक्रेट वॉर्स स्टोरी शुरू होने वाली थी तो उससे पहले टाइम रन्स आउट और न्यू एवेंजर्स कॉमिक्स सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करती हैं और मेरे ख्याल से इन्हीं स्टोरी से एवेंजर्स डूम से भी इंस्पायर होगी। और दोनों जगह यानी कॉमिक्स में भी था और एमसीयू में भी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का विलेन डॉक्टर डूम होने वाला है, तो इनकर्जन्स का मतलब भी कॉमिक्स वाला ही होगा। अब टाइम रन्स आउट में बताया गया था कि जब इनकर्जन्स होते हैं तो 2 रियलिटीज की अर्थ आपस में टकराती हैं और ये कार्यक्रम लगभग 8 घंटे तक चलता है और इस टाइम पीरियड में दोनों रियलिटीज की अर्थ्स इतनी ज्यादा करीब आ जाती हैं कि बिना किसी साइड इफेक्ट के दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं और एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हुए देखी भी जा सकती हैं। और इस टाइम पीरियड के बाद कोलिजन होता है और दोनों अर्थ्स और उनके यूनिवर्सेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये प्रोसेस मल्टीवर्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे और भी इनकर्जन्स ट्रिगर हो जाते हैं जो फाइनली मल्टीवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इनकर्जन्स को अवॉइड करने के कम से कम 8 तरीके पॉसिबल हैं, जिनमें से एक ये है कि दोनों रियलिटीज में से अगर किसी एक रियलिटी की अर्थ को कोलिजन से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो दोनों रियलिटीज और उनमें से एक की अर्थ को बचाया जा सकता है। या इसके अलावा इन्फिनिटी स्टोन का भी यूज किया गया था, जब कैप्टन अमेरिका ने अर्थ को दूर पुश करने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज किया था ताकि इनकर्जन्स को रोका जा सके, बट रिजल्ट ये रहा कि 6 में से 5 इन्फिनिटी स्टोन्स चिटक कर टूट गए। तो समझ लो कितना पावरफुल कॉस्मिक फिनोमिनन है ये। और अल्टीमेटली कॉमिक्स में ये भी प्रूव हो चुका था कि इनकर्जन्स से मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन को कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकर्जन्स की खासियत एक और भी है, हर एक इनकर्जन मल्टीवर्स का लाइफ स्पैन कम करता है, यानी जितने ज्यादा इनकर्जन्स होंगे मल्टीवर्स की उम्र उतनी ही कम होती जाएगी और वो समय से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन सब की शुरुआत यानी कॉमिक्स में बियॉन्डर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और डिसाइड किया कि मल्टीवर्स की इस साइकिल को एंड करना है। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बियॉन्डर्स ने हर एक रियलिटी में मॉलिक्यूल मैन को एज लिविंग बॉम्ब की तरह सेटअप कर दिया, जो अगले 25 सालों में मर जाएंगे और उनका यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
जैसे कि एमसीयू में मार्वल ने एंकर बीइंग्स का कॉन्सेप्ट सेटअप किया है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में। ऐसा स्पेशल कैरेक्टर जिसके मरते ही वो पर्टिकुलर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लगेगा, ऐसे ही एंकर बीइंग्स हर यूनिवर्स में है। तो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने अर्थ 616 के मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर एक तरीका निकाला जिसमें बाकी रियलिटीज के मॉलिक्यूल मैन को उनके टाइम से पहले ही मारकर ये मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ जिससे इनकर्जन्स स्टार्ट हो गए और बाद में पता चला कि ये इनकर्जन्स भी बियॉन्डर्स के ग्रैंड डिजाइन का ही पार्ट थे जिसने मल्टीवर्स का एंड लगभग कर भी दिया। लेकिन डॉक्टर डूम भले ही बियॉन्डर्स के एपोकलिप्टिक प्लान को ना रोक पाया हो, बट उसने बियॉन्डर्स की पावर्स ही छीन ली, जिससे उसने मल्टीवर्स का एक छोटा सा पोर्शन बचाकर बैटल वर्ल्ड बना डाला। बाद में उसी पावर को यूज करके रीड रिचर्ड्स ने मल्टीवर्स रीस्टार्ट किया। अब फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स डूम्सडे मूवीज में शायद डॉक्टर डूम को इसी तरह से प्रेजेंट किया जाएगा जैसे वो मल्टीवर्स को इन इनकर्जन से बचाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको कई यूनिवर्सेस के एंकर बीइंग्स को मारकर कुछ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय क्यों ना कर देने पड़े। मे बी ऐसा करने से उसके हिसाब से वो इनकर्जन्स का प्रोसेस स्लो करना चाहता हो या उसे लगे कि वो इन्हें रोक भी सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम सबको पता है कि मल्टीवर्स तो इनकर्जन्स की बलि चढ़कर ही रहेगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स मूवी में बैटल वर्ल्ड भी दिखाना है और इसीलिए और भी इनकर्जन्स दिखाए जाएंगे। अभी तक तो ज्यादातर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही दिखाए गए हैं। वो इफेक्ट्स कॉमिक्स वाले इफेक्ट्स से थोड़े अलग थे, जैसे सिनिस्टर स्ट्रेंज ने डार्क ओल्ड मैजिक से अलग अलग यूनिवर्सेस में ड्रीम वॉकिंग शुरू कर दी और अपने वेरिएंट्स को मारना शुरू कर दिया, जिससे इवेंचुअली एक इनकर्जन हो गया और उसके यूनिवर्स की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अकेला ही बचा था वहां पर। फिर मूवी के लास्ट में क्लिया की एंट्री हुई जिसने बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक इनकर्जन कॉज किया है जिसको उन्हें फिक्स करना है। इसका लेना देना डोरमामू से था, तो ज्यादातर इनकर्जन्स डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड थे और तब से अब तक स्टोरी लाइन चेंज हो चुकी है। एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की जगह एवेंजर्स डूम्सडे ने ले ली है और कैंग द कॉन्करर की जगह डॉक्टर डूम ने ले ली है। तो मल्टीवर्स सागा की स्टोरी कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स स्टोरी से ज्यादा सिमिलर हो पाएगी, लेकिन इसके साथ ही बहुत सी इरेगुलरिटीज भी एमसीयू में इनकर्जन्स को लेकर जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे अगर ज्यादा मल्टीवर्सल ट्रैवल से इनकर्जन्स होने लगते हैं तो TVA जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करते हैं जो टाइमलाइन से बाहर एग्जिस्ट करते हैं और उनके एजेंट्स बहुत सी टाइमलाइंस में ट्रैवल करते ही रहते हैं। और अगर किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने से इनकर्जन का खतरा बढ़ता है तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में टीवी वाले डेडपूल को मेन एमसीयू टाइमलाइन में परमानेंटली डालने वाले थे, तब इनकर्जन का खतरा कहाँ गया। अब एक जवाब इसका ये हो सकता है कि टीवी वालों के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हो जो ही हू रिमेन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट करने के बाद बनाई हो, और अगर ऐसा है भी तो फिर तो अपकमिंग मूवीज में इनकर्जन्स को रोकने का काफी सिंपल प्लान ऑलरेडी है टीवी के पास, तो उसको कॉमिक्स जितना बड़ा डेंजर कैसे दिखा पाएंगे ये लोग। खैर फैंटास्टिक फोर मूवी में नेक्स्ट इनकर्जन देखने को मिलेगा जहां से फैंटास्टिक फोर और RDJ के डॉक्टर डूम की मल्टीवर्स को अपने अपने तरीके से बचाने की जर्नी शुरू होगी, क्योंकि ये मूवी एक दूसरे यूनिवर्स में सेट है जहां गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर वेरिएंट, डॉक्टर डूम, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर की टीम होगी। काफी सारे लोग हैं। नेक्स्ट ईयर मूवी आएगी और तब जाकर एवेंजर्स डूम्सडे के लिए प्लान सही से समझ में आएगा और सीक्रेट वॉर्स तक पहुंचते पहुंचते लोकी की भी वापसी होगी जिसके पास इस टाइम सबसे बड़ी मल्टीवर्सल जिम्मेदारी है और उतनी ही पावर्स भी हैं। और जब मल्टीवर्स में उथल पुथल होगी तो डॉक्टर डूम जैसे लोग इस पावर के पीछे भी पड़ेंगे। अब तब तक हम लोग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए रेडी होंगे जहां इन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। आज इनकर्जन की बारी थी, नेक्स्ट वीडियो में एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। तुम भी अपने ओपिनियंस और पॉसिबल थ्योरीज शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पेयर।